2019 में हम यहाँ पर आए थे और उस वक्त तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत स्पीड अप काम हो रहा है। आप समझते हैं कि मेमन डैम जब बन जाएगा और वापडा की जिस तरह एफर्ट नजर आ रही है, तो ये जो पानी का जो बहरान है मुल्क में वो बहुत हद तक कम हो सकेगा। 50 साल के अंदर जो हमारे लिए सबसे आसान तरीका था सस्ती बिजली बनाने का, जो पाकिस्तान की तरक्की भी शुरू हुई 60s में सस्ती बिजली की वजह से, वो किसी ने कोई बड़े डैम पाकिस्तान में नहीं बनाए। तो पाकिस्तान में सोचा 2 बड़े डैम हैं, चीन के अंदर 5000 इतने बड़े डैम हैं और 80,000 सारे बड़े छोटे डैम हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में जब अल्लाह ने हमें पानी दिया और ये हम इसको आराम से सारे इलाकों में छोटे छोटे डैम्स और बड़े डैम्स बना सकते थे। तो ये बहुत बड़ी एक 10 पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट शुरू हुआ डैम्स के 10। ये ममन और बादशाह सबसे बड़े हैं, उसके अलावा दासू है, फिर कुरम तंगी है, यानी 10 हमारे पास प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू हो रहे हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले सस्ती बिजली, साफ बिजली, यानी जो मौसम का हमारा इतना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो बिजली होगी वो बनेगी, साफ बिजली बनेगी, जिस हम आगे हैं माशाल्लाह। क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान सबसे आगे कोशिशें कर रहा है। दूसरी चीज़ कि ये तकरीबन 80 लाख एकड़ ज़मीन हम काश्त में लेके आएंगे। 80 लाख एकड़, ये हमारा बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि हर साल हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसका वो मुतासिर होती जा रही है। हम यानी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट करेंगे, तो हमें पिछले 2 साल गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी और इस साल भी करनी पड़ेगी, हालांकि सबसे बेहतरीन गंदम की फसल हुई है पाकिस्तान की तारीख में इस बारी। तो उसकी वजह यह कि आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें और ज़मीन चाहिए और ये स्टोरेज की वजह से हम और 80 लाख एकड़ ज़मीन उसको काश्त में लेके आएंगे। तो आगे वाली आने वाले लोगों के लिए, नस्लों के लिए, एक मिनट सुन लो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ये ज़्यादा ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की। हमारा वो मुल्क था जो कि दुनिया को बेच सकता था अनाज, लेकिन आज हमें आगे नज़र आ रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल में अगर हमने कुछ ना किया तो प्रॉब्लम्स आएंगे। वो और चीज़ है कि हमने एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट्स करनी है। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीने का पानी। शहरों के अंदर लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नीचे जा रहा है शहरों के अंदर। जिस तरह कराची में अब टैंकर माफिया बने हुए हैं, अरबों रुपया हर रोज़ वो बनाते हैं माफियाज इसके ऊपर पानी देने के लिए। तो ऑपरेशन में आ रहे हैं ना अब पावर जनरेशन प्लांट्स, उससे वो जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो हमारी डिमांड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर तो हमारे पास इतना डिमांड बढ़ जाए तो हमारे लिए फिर वो इतना बोझ नहीं बनेगा। लेकिन जब हम वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और जो हमने ग्राफ भी दिखाया है मेरे ख्याल में, वो फिर आपको कभी दिखाएंगे कि वो जितनी वो बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी और जो डिमांड है पाकिस्तान की, अगर हमारी 6% भी ग्रोथ रेट हो तो तब भी वो डिमांड वो उससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है। लास्ट सवाल, खैबर पख्तूनख्वा आप आए हैं और ज़ाहिर है ये बहुत पोटेंशियल है सेहत के हवाले से, लेकिन हमने देखा है कि कोविड की वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो इस हवाले से लोगों के खदशात है कि सेहत को खोला जाए ताकि ये जो लोग सेहत से वाबस्ता लोग हैं, तो इनके हवाले से सर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो यानी सारी इर्द गिर्द हमारे देख लें ममालिक को और दुनिया में भी देख लें, मैंने तो सबसे ज़्यादा जोर लगाया कि हमारी किसी तरह लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो। और आप हिंदुस्तान में आज देख लें जितनी गुर्बत है, क्योंकि उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया और वो हमने नहीं लगने दिया, हालांकि मुझे बड़े तनकीद भी की गई। अभी भी जो 3rd वेव है, इसके ऊपर मैं सारों से लोगों से ताकीद करूँगा कि ये मास्क पहने, क्योंकि अगर हम सिर्फ मास्क ही पहन लें और ये जो 3रा वेव है इसको तो फ्लैट हो गया, अगर हम इस पर ही रखें तो हम और सारा मुल्क खोल सकते हैं, और ख़ास तौर पर टूरिज़म के लिए।